ये बीजेपी का चार्ज है, इस पर हमें फांसी लग चुकी है 2024 में। उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलने में लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोलने में कामयाब हो गए और हम जो इलेक्शन है हार गए। हमारे जो दिग्गज कैंडिडेट्स थे जिनका हमारा अंदाजा था वो जीतेंगे, वो हार गए। अब उस चार्ज पर हमें फांसी नहीं लग सकती है। अब कितनी बार फांसी लगेगी एक ही चार्ज पर? मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि उमर साहब को एडमिनिस्ट्रेशन चलानी आए ना आए वो सबको पता नहीं आती, लेकिन मजाक बहुत अच्छा कर लेते कि ऑफ ऑल द पीपल उमर अब्दुल्ला साहब को, वो बाकियों को आज बीजेपी बोलें। ये मतलब इंसान जो है हैरत इसमें पड़ती है। मैं उमर साहब को यानी कि सीएम साहब को बोलना चाहता हूं कि आज कटहरे में आप खड़े हैं, पिछले 1 साल से सरकार आपकी है। अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्लाह इन सबको बोला कि गई कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तलाफ हैं, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं, पीडीपी का उनके साथ था। और बदनाम ज़माना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, बदनाम ज़माना, वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। हम सब कभी ना कभी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठी है, और उस कांग्रेस को आज उनने सीट नहीं दी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, 2 पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको ये भी बोल दूं कि सर्टिफिकेट जो आपको मिली एंटी बीजेपी होने की 2024 के इलेक्शन में, वो आपको मिली कांग्रेस से, जब उनके प्रेसिडेंट आपके घर आए और फिर आपने उसको चलाया। वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने आपको दी, उस क्रेडिबिलिटी से हम सब बर्बाद हो गए। लोगों ने बोला नहीं ये कांग्रेस के साथ है इसलिए हो ये एंटी बीजेपी होगा, वरना तब भी लोगों को शक था कि आप 50-50 है। इसलिए सबूत अब आपको देना है कि आप बीजेपी नहीं है। आज आप कटहरे में खड़ा करना है। आपने बाकियों से सवाल काफी पूछ लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, आप बताओ कि इससे अच्छी न्यूज क्या हो सकती है बीजेपी के लिए कि आपने कांग्रेस को सीट नहीं दी। आप दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी की टीम खुश हुई होगी इससे या नाखुश हुई होगी? आप खुद बताओ। ये मेरा आपसे एक सवाल है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक आपका मामला है, मुझे यह बताइए, जब आप गांदरबल में लड़ रहे थे तो आपने वो टूप निकाला हो या टूपस थे जो इज्जत, वो था आपका कि आपने वो टूप निकाला, फिर ड्रामा किया लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि भाई मैं अपने वोटरों को पूछता हूं। हम भी तो एक वोटर थे। आप बताओ, आपके ऑफिस से, आपके ऑफिस के चपरासी से कोई फोन आया? यहां एक फोन आया? आपको क्या लगता है आप महाराजा हरि सिंह हो, युवराज उमर हो? आप ऑर्डर करोगे से ज्यादा वोट चुक बीजेपी, ये है सुकुसु चुक। ओ है भाई कौन तू क्या हमें नौकर समझता है? तू बोलेगा तो हम दे देंगे। वाई? किस बात पर? यू टुक द वोट्स फ्रॉम हेयर अगेंस्ट बीजेपी और जाके वहां गोद में बैठा। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, सॉरी एग्जिस्टेंस। वहां से होम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर ही लगता है चपरासी पीछे चल रहा होता है। इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को कितना आपने जो है ना मलिया मेट कर दिया, दफन कर दिया इस कुर्सी को। फाक्षी वहां कुर्सी आज तूत या सही मकर करथनी कुर्सी बीजेपी इवा प्राइम मिनिस्टर पत आसा पका सद्यु तुई लुको वोट सबन ब्रू सब पत सब पका पत कोता पत पकक ना मंद बे पे सर्वनी वन
आज वसी कांग्रेस सत मोन आज इंटरव्यू आज सारी चलावान मे चोहस मज वोनमुत दिखुमन दोख तम दो वोनमुत मे हम गलती करान मे तरान फिक्र गो तुम कम बलाय तुम पाई ज बलाय चुक बीजेपी तुम ये दुनिया सत पाई चुक तुम सत तम दो करू ड्रामा सुबह मज ड्रामा बहरहाल वन कत मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता। आज आपने देखा होगा हमारे चारों उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीडीपी और बाकी एआईपी और सबको, उस वक्त तो सजाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सजाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। अब साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही, कम से कम अपील करता हूँ कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई बीजेपी के खिलाफ हैं। तो ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों सीटों पे हार जाए और उसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदों पे क्या होगा उसका जम्मू कश्मीर पे कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि पूरे ये इलाके में, सब कॉन्टिनेंट में अमन का माहौल रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। हमारे पड़ोसी जो है ठीक रहें तो हम ठीक रहेंगे, उनके रिश्ते ठीक हों तो हम भी ठीक होंगे। कैंडिडेट तय करेंगे, कैंडिडेट तय करने के बाद जो पिछले 1 साल में हमने काम किए हैं उनके बारे में हम लोगों को बताएंगे और जो आगे जाके अगले 4 साल के लिए हमारे क्या इरादे हैं वो हम लोगों को समझाएंगे। एक बेहतरीन उम्मीदवार हम लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि बड़गाम के लोग जो हैं उस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। इसी तरह नगरोटा, आप सिर्फ बड़गाम की बात कर रहे हो लेकिन नगरोटा में भी इलेक्शन है, वहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उतरा था। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उतरेगा और वहाँ हम जीत की कोशिश करेंगे। अब अगर हमें बीजेपी की मदद करनी होती तो हम अपना उम्मीदवार चौथे सीट पे खड़ा क्यों करते, फिर तो हम समझौता करते ना। और वैसे भी सजाद लोन साहब, अब उनकी सियासी सोच और मेरी सियासी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस जो है वो चौथी सीट पे लड़े, क्योंकि कामयाबी की सबसे बेहतरीन मौका था अगर कांग्रेस वो लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने ना लड़ने का फैसला लिया, इसलिए हमें मजबूरन अपना उम्मीदवार वहाँ पे उतारना पड़ा। लेकिन हम तब भी जीत की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर वाकई सजाद लोन साहब बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वोट देना हमारे हक में, उनका इलेक्शन से बाहर रहना बीजेपी को फायदेमंद है। तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले वो अपने इसको देखे ना कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को अगर वो हराना चाहते हैं तो वोट दें, इलेक्शन से बाहर क्यों रह रहे हैं ना। चौथी सीट पे अपना उम्मीदवार उठाना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि चौथी सीट पे कांग्रेस लड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, जो हमने नंबर देखे और जिस तरह हमने हाउस की कॉम्पोजिशन देखी, हमें लगा कि सबसे बेहतरीन जीतने की गुंजाइश तब होगी अगर कि कांग्रेस वो सीट लड़ती, क्योंकि पीडीपी हमारा एलाय है नहीं, लेकिन पीडीपी इंडिया ब्लॉक का एलाय जरूर है। तो पीडीपी के लिए उस वक्त कांग्रेस को वोट देना शायद ज्यादा आसान होता बनिस्बत के नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन चलिए, अब कांग्रेस मैदान में है नहीं, इसलिए अब हम कांग्रेस के तरफ से पीडीपी से गुजारिश करेंगे कि बेशक हमने 1 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन क्योंकि अब सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है, तो हम उम्मीद करेंगे कि पीडीपी इलेक्शन से बाहर ना रहे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट दें।